डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के मुतालिक। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि आप एक शॉपकीपर हैं। ठीक है, ये एक शॉपकीपर है और ये किसी और जगह से, दूसरे शॉप से अपने शॉप के लिए चीजें लाता है। सपोज ये जो है ये रेडीमेड का काम कर रहा है। ठीक है, कपड़े बेच रहा है रेडीमेड, और लेकिन ला कहां से रहा है? होलसेल वाले से। ये होलसेल शॉप मानते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ये यहाँ से कपड़े लाता है और फिर आगे जो है कस्टमर्स को दे देता है। सामने फिर इसके कस्टमर्स हैं, फिर उनको दे देता है। ठीक है, ये ऐसे कस्टमर्स हैं। अब इस सारी प्रोसेस को समझते हैं और इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये यहां से, सपोज इसने यहां से टी शर्ट लाई। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसने यहां से टी शर्ट लाई और इसने सपोज दुकानदार को यहां पे बोला कि मुझे टी शर्ट दे दो आप, और मुझे वो आगे जो है बेचनी है। ठीक है, तो इसने, मैं सपोज करता हूं कि इसने 100 रुपए में लाई। ये सपोजिशन है सारा, क्योंकि 100 रुपए में आती नहीं है। ठीक है, तो इसने 100 रुपए में लाई और यहां से जाके कहा ली इसने? ये अपने शॉप पे। अब इसके पास ये टी शर्ट है। ठीक है, इसके पास टी शर्ट है और ये इसको किसको भेजनी है? कस्टमर्स को। अब कस्टमर एक आया इसके पास, उसने बोला टी शर्ट चाहिए मुझे। अब ये इसको टी शर्ट जो है भेज रहा है। अब कितने में लाई है इसने? 100 रुपए में। कस्टमर को बोल रहा है मैं 120 में आपको दूंगा ये। ठीक है, अब ये होल प्रोसेस को समझते हैं। देखो, इसका पैसा था, इसने पैसे से 100 रुपए में क्या लाई? टी शर्ट। जितने पैसे से इसने टी शर्ट लाई वो इसका हुआ कॉस्ट प्राइस। सीपी जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। जितने पैसे से उसने इस होलसेल वाले से टी शर्ट लाई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसने अपने शॉप पे लाई और इसने दूसरे बंदे को, कस्टमर को, ये जो है ये टी शर्ट भेजी। ठीक है, कितने में भेजी? 120 में। जितने में भेजी उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बात समझ आ रही है? सेलिंग प्राइस। अब इसने कमाया कितना? ठीक है, इसको फायदा आया कि घाटा हुआ? देखो, लिए थे यहां से 100 रुपए, 100 रुपए में टी शर्ट लाई, दुकान पे फिर भेज दी, उसी भेजा उसी टी शर्ट को 120 में। तो कितना इसने कमाया उधर से? 20 रुपीज कमाए ना। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा। तो 20 रुपीज इसने कमाए। ये 20 रुपीज जो इसने कमाए इसको बोलते हैं प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? 100 रुपीज था सीपी, 120 पे इसने भेजा, दैट इज एसपी। और कमाया कितना? एसपी माइनस सीपी। तो यहां से आपको पता चला प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, आ गया इसका प्रॉफिट 20 रुपीज। अब दूसरा बंदा है, अब इसने क्या किया? सेम बंदा है। ठीक है, ये आपने समझा ये थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। अब और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। सारे कंसेप्ट में एक साथ आपको बोलूंगा, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो अब यहां से मैं आपको समझाता हूँ। इसकी दुकान है यहाँ पे। ठीक है, अब ये गया, इसने अब जीन्स लाए। जीन्स इसने लाया उधर से 1000 रुपीज में। ठीक है, उधर से इसको मिला 1000 में। लेकिन जब ये दुकान पे आया, अब एक कस्टमर इसके पास आया, उसने बोला मुझे जीन्स चाहिए। ठीक है, जीन्स उसने पैंट ली वहां से, उसने यहाँ से पैंट ली। कस्टमर ने कस्टमर ने यही पैंट इससे 900 में ली। पता नहीं इसको क्या हो गया था, इसने 900 में इसको बेचा। अब ये देख रहा है, हिसाब कर रहा है, इसने लाई तो है 1000 में, तो जितने में लाई कहीं और से इसने, इसे हम बोलते हैं सीपी, तो इसका सीपी 1000 है, लेकिन बेचा कितने में? 900 में। तो ये इसका क्या हुआ? एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस 900। अब आप मुझे बताइए, आपको तो समझ आ गया होगा, इसका प्रॉफिट है या इसका लॉस हो गया? इसका तो लॉस हो गया ना। लाया, इसने खरीदा था 1000 में, बेचा कितने में? 900 में। तो 100 रुपए तो घाटा हो गया, लॉस इसे बोलते हैं। ठीक है, लॉस यहाँ पे 100 रुपए हुआ।
मगर लॉस कैसे हम निकालेंगे? लॉस किसके बराबर होता है? सीपी माइनस एसपी। बात समझ आ रही है? एसपी माइनस सीपी नहीं, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना था? 1000 माइनस एसपी, दैट इज 900। तो टोटल में लॉस 100 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये नोट करिए ये पॉइंट। अगर इफ अगर एसपी, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं चीज को, ठीक है, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं चीज को, एसपी, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर वो उस प्राइस से ज्यादा है जिस प्राइस से हमने इसको खरीदा है, तो हमेशा इसको प्रॉफिट होगा, फायदा आएगा इसका। अगर इसका एसपी ज्यादा है ना एज कंपेयर टू सीपी, तो इसका फायदा होगा। लेकिन अगर इसका सीपी ही ज्यादा है एसपी से, जितने में इसने खरीदा उससे कम कीमत पे ये बेच रहा है, तो इसका यहां से लॉस हो जाएगा। ये दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए ना? बस ये शॉप आप हमेशा आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये यही दिमाग में रखना कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, सिंपल सी बात। हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस इन चीजों के लिए अप्लाई नहीं होती है। सपोज आप मार्केट गए, मार्केट से आपने टोमेटोज लाए, टमाटर, ठीक है, टोमेटोज लाए 40 रुपए के, घर पे खा लिए, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? इन पे, इन ट्रांजैक्शंस पे और इन चीजों पे जो है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ये खाली उन्हीं कंडीशंस में चलता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, जहां पे आपने कोई चीज लाई है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, रीसेल करने के लिए कोई चीज आपने खरीदी है, लेकिन आपको दिमाग में ये है कि इस चीज को आपने वापस बेचना है, ठीक है ना, आपको किसी और कस्टमर को आगे बेचना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने का खतरा, लॉस होने का खतरा या फिर प्रॉफिट का फायदा, या प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट आने का ये होता है। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं। अब यहां से देखते हैं, देखो, बंदा एक है, इसकी दुकान है, ठीक है, सेम होलसेल से ला रहा है, होलसेल, और ये है रिटेल शॉप, रेडीमेड का काम कर रहा है, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, इसने यहां से सपोज 500 में पैंट लाई, जीन्स इसने 500 में लाए, ठीक है, दुकान पे लाए, यहां पे बोर्ड पे लगा हुआ है बाहर, देखो बेवकूफ कैसे बनाते हैं लोगों को, बोर्ड पे लगा हुआ है गेट जीन्स एट 20% डिस्काउंट। नहीं कि जीन्स पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब कस्टमर क्या सोच रहे हैं, अरे भाई 20% का तो फायदा हो रहा है, चलो हम खरीदेंगे। ये असल में सारा ही ना बिजनेस, ये बिजनेस की जो है ना वो हथकंडे वो सब होते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि असल में होता क्या है। ये बंदे ने जीन्स लाई है 500 में, तो सीपी इसका 500, लेकिन जो डिस्काउंट ये देते हैं ना, ये सीपी पे नहीं देते हैं। बात समझ आ रही है? अगर ये सीपी पे डिस्काउंट देंगे तो इनका घाटा हो जाएगा। अब ये डिस्काउंट कहां से देते हैं? ये देते हैं मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मींस जो टैग होता है ना जीन्स या जो भी आप खरीदते हो मार्केट से, तो उन पे टैग होता है, टैग के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। जो उस पे मार्क करके प्राइस होता है उसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। सपोज उसने जीन्स वहां से लाई है कितने में? 500 में, लेकिन जीन्स का जो टैग है उस पे लिखा है 1000 रुपए। कितना लिखा है? 1000 रुपए। अब ये आपको डिस्काउंट देगा, ये आपको बोलेगा देखो इसका टैग देखो, टैग पे 1000 रुपए, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ब्रांड है, 1000 रुपए तो है। अब बोलेगा आपको 20%, चलो आपके लिए, आप तो अपने बंदे हो, ठीक है, आप डेली कस्टमर हो, तो आपके लिए 20% डिस्काउंट मैं दे देता हूँ। ठीक है, इसने आपको 20% डिस्काउंट दिया। अगर आप 1000 का 20% देखोगे ना तो वो 200 आएगा। तो 200 रुपए इसने आपको डिस्काउंट दिया। अब आप यहां से जीन्स लाओगे, कितने में लाओगे? 800 में, बिकॉज ये 1000 इसका मार्केट प्राइस है, 20% आपको डिस्काउंट मिला तो 800 में अपनी जीन्स लाया। ठीक है, अब आप खुशी खुशी जा रहे हो घर, लेकिन अब ये भी बहुत खुश है। पता है क्यों है खुश? इसने यही जीन्स लाई थी 500 में और आपको कितने में बेची? 800 में। तो इसका फायदा हुआ कितना? 300 रुपए प्रॉफिट आया इसका। बात समझ आ रही है? तो ये जो मिंत्रा, अमेज़न वगैरह पे डिस्काउंट चलता है ना, ये इतने बेवकूफ लोग नहीं होते हैं ये, ठीक है। ये सारा कुछ जो है कैलकुलेट करके होता है, इनको इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और लोग
इसमें बेवकूफ बनते जाते हैं। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, ये तो ट्रेंड है। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया। अभी मैंने आपको समझाया सीपी क्या होता है, अभी मैंने समझाया आपको एसपी क्या होता है, मैंने आपको समझाया लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया तो फिर अब कोई इश्यू नहीं है, अब आसान है हमारे लिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा मैं, ज्यादा फॉर्मूलाज का यूज ना करूंगा मैं। ठीक है, ना के बराबर, आई थिंक, आई होप। देखो, मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक बंदा है, उसको सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया, मतलब इनके उसकी जो सैलरी है वो बढ़ गई कितनी, 10%। इफ इज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। अब उसकी नई सैलरी जो है ना वो 1,54,000 है। तो हमें बोला गया बताओ ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। जब हमें मैथ्स में कुछ नहीं पता होता तो हम उसको सपोज करते हैं एक्स के बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ओरिजिनल सैलरी को एक्स मानते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज किस पे हुआ, इंक्रीज किस पे हुआ, ओरिजिनल सैलरी पे ही, जो उसकी पुरानी सैलरी थी ना उसी को तो इंक्रीज किया उन्होंने 10%। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू क्वेश्चन एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये आप समझो, फिर आपको पूरा क्वेश्चन समझ आएगा, इज इक्वल टू 1,54,000। ये आप समझो, यहां से देखो, ये वाली जो एक्स है ना, एक्स उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, इसी के ऊपर उन्होंने 10% इंक्रीज कर दिया। उन्होंने बोला कि चलो आप इतना पैसा हमसे लेते थे, अब आपको 10% और देंगे। तो 10% इंक्रीज किसका हुआ, एक्स का हुआ ना। तो देखो, अगर आप सिंपली, आपको मैं आप ऐसे बोलूंगा, आपको घर वाले बोलेंगे कि जाओ दुकान से क्या लाओ, दुकान से आप दाल खरीद के लाओ। ठीक है, आप दुकानदार के पास जाते हो, क्या बोलते हो कि मुझे 1 kg दाल दे दो। ठीक है, अब अगर आप उसको बोलोगे मुझे एक दाल दे दो, वो क्या वहां से बोलेगा भाई क्या चाहिए। ठीक है ना, एक क्या चाहिए। तो यूनिट जो है ना वो बहुत जरूरी है, यानी कि 1 kg किसका, या फिर आपको उसको बोलोगे मुझे 1 kg दे दो, उसको ये समझ नहीं आएगा किसका 1 kg। तो एक्स, ये जो 10% इंक्रीज हुआ ना, किसका हुआ इंक्रीज, एक्स का हुआ है, तो एक्स लिखना बहुत जरूरी है। बात समझ आई। एक बंदा है, उसकी सैलरी एक्स थी, 10% इंक्रीज हुई, इंक्रीज होके टोटल सैलरी बनी 1,54,000। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 10% हुआ 10/100, वही हुआ, इंटू ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स, इज इक्वल टू 1,54,000। ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 100x प्लस 10x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,54,000। देखो यहां पे कर लेते हैं, विच इंप्लाइज ये बनेगा 110x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,54,000। अब जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है वो उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रांसपोजिंग का, ट्रांसपोज करने का ये जो तरीका है ये आपको समझ आया होगा, बिकॉज बहुत टाइम से हम कर रहे हैं इसको। तो यहां से 110 में ऐसे लिखता हूं पहले, चलो एक स्टेप में नहीं करते हैं, 154,000 इंटू 100। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना आएगा, 154,000 और 2 जीरो इसके साथ जाएंगे, तो 5 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 110। तो डिवाइड किससे करना है इसको, 110 से। ठीक है, तो ये आएगा टोटल में x विल बी इक्वल टू, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ₹1,40,000। उसकी सैलरी कितनी थी पहले, 1,40,000, और बाद में कितनी 10% बढ़ा के 1,54,000 सैलरी इसकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, इजी क्वेश्चन था ये, आपने समझा तो पूरा क्वेश्चन आपने समझा, कैलकुलेशन आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन 845 लोग जो है ना वो जू गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मंडे के दिन कितने गए, 169। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, सिंपल डिक्रीज नहीं निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल
who visited zoo on Sunday। कितने लोग? 845। ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखोगे आप नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जू ऑन, सामने लिखोगे मंडे। मंडे के दिन कितने गए उधर? 169। ऑलराइट। तो डिक्रीज कितने हुए? देखिए कितने लोग कम हुए मंडे के दिन। ठीक है। तो वो आएगा, संडे के दिन कितने थे? 845 माइनस 169। ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 845 माइनस 169 वो आता है 676। तो 676 पीपल जो है ना वो कम हो गए हैं मंडे के दिन। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज डिक्रीज। तो लेकिन परसेंटेज डिक्रीज किसके बराबर आएगा फिर? परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू कितने डिक्रीज हुए? टोटल डिक्रीज माइनस number of people who visited zoo on Sunday। ठीक है। डिक्रीज कैसे निकालेंगे? डिक्रीज परसेंट, टोटल डिक्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड जू ऑन संडे, और परसेंटेज में करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आएगा टोटल में 676 डिवाइडेड बाय संडे के दिन कितने लोग गए थे? 845। ठीक है। इनटू 100%। इसको कैलकुलेट करते हैं। 676 डिवाइडेड बाई 845 इंटू 100%। तो ये आता है टोटल में 80%। तो कितने लोग कम हो गए? 80% लोग कम हुए हैं मंडे के दिन। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 बाइज सीपी। ठीक है। एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द एसपी ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का एसपी निकालना है। शॉपकीपर क्या कर रहा है? बाई कर रहा है आर्टिकल्स को 2400 में। ठीक है ना। तो यहां से हम पहले लिखते हैं सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स कितने में ला रहा है? 2400 में। तो यहां पे लिखेंगे ₹2400 एंड सेल्स दम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा। देखो 80 आर्टिकल्स आते हैं 2400 में, तो एक आर्टिकल कितने में आएगा? ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए। एक आर्टिकल आएगा 2400 डिवाइडेड बाई 80। जैसे अगर आप मुझे बोलोगे सर मैंने 4 पेन लाए 20 रुपए में, तो एक पेन कितने में लाया आपने? फिर 20 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 5 रुपए में लाया आपने एक पेन। तो वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। 80 आर्टिकल्स उसने लाए हैं 2400 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल कितने में लाया? 0 0 कैंसिल होगा। 8 3 r 24 और 30 यहां से आएगा, तो ₹30 में एक आर्टिकल 30 रुपए में उसने लाया। हमें फाइंड आउट करना है एसपी ऑफ एन आर्टिकल। लेकिन यहां पे गिवन है और एक चीज, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%। ठीक है। फाइंड द एसपी ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का एसपी निकालना है। देखो यहां से अगर हम एक आर्टिकल का प्राइस देखेंगे वो 30 है, इस पे कितना कमाया है? 16% प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। तो अगर ओवरऑल 16% कमाया है तो इस पे भी 16% ही कमाया होगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहां से हम निकालते हैं इसका प्रॉफिट ऑन। देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके, ये भी एक तरीका है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल कितना कमाया है? 16% ऑफ 30। ठीक है। इतना इसने कमाया एक आर्टिकल पे, तो वो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 3 r 48 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू ₹4.8। तो 4.8 इसने कमाए हैं। तो एसपी कितना होगा? देखो मैंने आपको पहले ही बोला है एसपी हम कैसे, एसपी
या फिर ऐसे मैं लिखूंगा, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ऐसे मैं लिखूंगा पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। फायदा तभी आएगा जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से। तो यहां से एसपी कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना है 4.8, ठीक है, और एसपी कितना है, एसपी है 30 माइनस सीपी। और राइट, सॉरी एसपी नहीं सीपी है 30, हमें एसपी है 30 माइनस सीपी। राइट, अब यहां से ये इधर जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीपी उधर जाएगा और एस ये जो है 4.8 ये इधर आएगा, ठीक है। अरे लिखा था सीपी था, हमें एसपी फाइंड आउट करना है ना, मैं नहीं, मैं ही गलत कर रहा हूँ भाई, सीपी है इधर, सीपी। तो यहां से 4.8 प्रॉफिट है इज इक्वल टू एसपी के बदले एसपी ही आएगा, माइनस सीपी कितना हुआ -30। तो ये उधर जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 4.8 प्लस 30 इज इक्वल टू एसपी। अब यहां से ये 34.8 इज इक्वल टू एसपी। तो एसपी कितना आया 34.8 रुपीज, ठीक है, ये आपने समझा। हमने कैसे क्वेश्चन किया, हमने सबसे पहले 80 आर्टिकल्स लिखे 2400 के बराबर, एक आर्टिकल 30 रुपीज के बराबर है, ठीक है, कैसे निकाला 2400 डिवाइडेड बाई 80। प्रॉफिट है 16%, तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट कितना होगा, वो भी 16% होगा, तो 16% लेकिन किसका 30 का, क्योंकि एक आर्टिकल 30 में आता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 ये आता है हमारे पास 4.8। अब हमने देखा प्रॉफिट जो है ना वो किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट पता है कितना आया 4.8, एसपी फाइंड आउट करना है तो एसपी एज इट इज, माइनस सीपी कितना है 30, तो लिखा -30। ये इधर जाके ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, इधर जाके ट्रांसपोज हो गया, ये माइनस में था प्लस बना, तो इधर बना 4.8 प्लस 30 इज इक्वल एसपी, आया टोटल में 34.8। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, ठीक है, ₹450 वाज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स। एक बंदा है उसने कोई चीज खरीदी है, कितने में खरीदी है 15,500, तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल, सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितना है ₹15,500, और यहां पे रिपेयर्स पे 450 रुपीज, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑन रिपेयर्स या रिपेयरिंग, ठीक है, तो आता है टोटल में कॉस्ट इसको 450, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब इसने कितने प्रॉफिट पे इसको बेचा है 15% पे, ठीक है। फाइंड द एसपी, एसपी निकालना है, देखो जो इसका टोटल सीपी है ना वो इसके साथ ये जोड़ेगा इसको, तभी टोटल सीपी लिखेगा, जो इस पे खर्चा आया वो सब इसमें जोड़ेगा वो, ठीक है ना। तो यहां से वही चीज हम लिखते हैं इधर, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे टोटल सीपी किसके बराबर है, सीपी प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट। बात समझ आई, विच विल बी इक्वल टू 15,500 प्लस 450, वो आता है टोटल में हमें 059,05951 ₹15,950, ये आता है टोटल सीपी। अब इसी पे इसने प्रॉफिट कितना कमाया है 15%, ठीक है, तो यहां से अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कितना कमाया है 15%, तो 15,950 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। एक तो जितने में उसको ये पड़ा है, प्लस प्रॉफिट कितना इस पे कमाया वो ऐड करेगा और उतने में ये बेचेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना कमाए 15%, 15% किसका 15% ऑफ 15,950 इज इक्वल टू एसपी, राइट, विच इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे, यहां पे 15,950 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15,950 इज इक्वल टू एसपी। इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं कैलकुलेटर पे। तो यहां से जब हम इसको देखते हैं 15,950 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, ये आता है 15,950 प्लस
2392.5 इज इक्वल टू एसपी। ठीक है, इसको प्लस करने के बाद 15950, ये आता है टोटल में एसपी इसका 18342.5 रुपीज। इतने पे इसने ये बेचा है। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अब थोड़ा सा कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा कि करना कैसे, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज इसको रिपीट करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, a VCR and TV were bought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. एक बंदा है, शॉपकीपर है, उसने वीसीआर लाया, उसने टीवी लाया। कितने में लाया? 8,000 में। दोनों मतलब वीसीआर लाया 8,000 में, टीवी लाया 8,000 में, टोटल में 16,000 में लाया इसने। तो यहां पे लिखते हैं सीपी ऑफ वीसीआर इज इक्वल टू 8,000 रुपीज में। ठीक है, कॉमा सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू 8,000। बात समझ आई? उसके बाद ऑल्सो लॉस लॉस ऑन वीसीआर इज इक्वल टू 4%, और सेम टाइम पे प्रॉफिट ऑन टीवी इज इक्वल टू 8%। सबसे पहले अलग अलग इसको करते हैं। देखो, अगर अगर हम ओवरऑल देखेंगे ना, ओवरऑल देखेंगे इसका सीपी कितना है। ओवरऑल सीपी आ रहा है 8,000 प्लस 8,000, वो आता है 16,000, है ना। दोनों चीजें कितने में खरीदी इसने? 16,000 में। अब लॉस किस पे हुआ है? वीसीआर पे। लॉस परसेंटेज में गिवन है, तो लॉस अमाउंट हम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, लॉस ऑन दिस वीसीआर कितना है? 4%। वीसीआर कितने में? 8,000 में। तो अगर हम लॉस की बात करेंगे, लॉस है 4%। 4% ऑफ 8,000, 8,000 पे घाटा हुआ है। ठीक है, वीसीआर के 8,000 पे 4/100 इंटू 8,000। 20 गए, 8 4 are 32, 320 रुपीज घाटा हुआ है। किसमें? पीसीआर में। लॉस कितना हुआ है? 320 रुपीज। बात समझ आ रही है? अब यहां से फायदा कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 8% ऑन टीवी। प्रॉफिट ऑन टीवी, प्रॉफिट ऑन टीवी इज इक्वल टू 8%। तो फायदा आया, किस पे आया फायदा? 8,000 पे ही, क्योंकि टीवी भी 8,000 में है। विच विल बी इक्वल टू 8/100 इंटू 8,000। 20 कैंसिल हो गए, 8 8 are 64, 640 रुपीज इसका फायदा हुआ टीवी में। ठीक है, टीवी में कितना फायदा हुआ? 640। अब हमें बोल रहा है कि ओवरऑल जो इसका है, ओवरऑल इसका घाटा हुआ या फिर ओवरऑल इसका फायदा आया? आप बताओ। ओवरऑल इसका तो फायदा ही आया ना, क्योंकि टीवी कितने में इसने बेचा? 640 में। और टीवी कितने में खरीदा था? 800 में। तो 640 ऊपर से इसने कमाए। अब इसने लेकिन यहां से क्या काम किया? ये जो सीपी था इधर 8,000, इसमें से इसने लॉस मतलब ये इसको घाटा हुआ है कितना? 4%। तो 4% आते हैं 320 रुपीज। अब फायदे वाला अमाउंट ज्यादा है कि घाटे वाला अमाउंट ज्यादा है? फायदे वाला, तो इसका फायदा हुआ है ना। ठीक है, तो यहां से इसने, अगर हम ओवरऑल देखेंगे, सीपी 16,000। अब इसने एसपी, इसका एसपी आप निकालो। एसपी ऑफ वीसीआर, घाटा तभी होता है जब एसपी कम होता है। ठीक है ना, घाटा तभी होता है जब एसपी कम होता है। तो इसने क्या किया? लॉस इसका तभी हुआ है, लॉस किसके बराबर होता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस कितना हुआ है? 320। सीपी कितना था? 8,000 माइनस एसपी। ऑलराइट, ये इधर जाएगा। ठीक है ना, ये मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं, अगर मैं एक ही स्टेप में ये करता तो ये आएगा 320 माइनस 800 इज इक्वल टू माइनस एसपी। ऑलराइट, तो 300 इसके कम हो गए तो 480 आएगा इधर। 800 में क्या कर रहा हूं मैं? 8,000 मुझे करना है। 8,000, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8,000
8000 में से 320 निकालेंगे तो ये आएगा 7680, लेकिन माइनस में, इधर माइनस एसपी। अब आप सोच रहे हो माइनस क्या आया, ये माइनस काट दो, तो एसपी कितना आया 7680। ठीक है, बात समझ आई। अब इसने एसपी इस पे कितना कमाया है 7680, और इधर एसपी देखते हैं, इधर फायदा हुआ है ना, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है बराबर एसपी माइनस पी। प्रॉफिट कितना आया 640, एसपी नहीं पता है, एसपी ऐसे रखो, माइनस सीपी कितना है 8000। ठीक है, अब यहां से ये 640 उधर जाएगा, एसपी इधर आएगा, तो माइनस टाइम्स एसपी इज इक्वल टू -8000 -640, विच विल बी इक्वल टू -8640। लेकिन ये माइनस एसपी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एसपी कितना आया, एसपी इज इक्वल टू ₹8640। देखो एसपी ऑफ इधर क्या था, एसपी ऑफ ये है एसपी टीवी का, और ये है एसपी वीसीआर का। ओवरऑल अगर हम एसपी की बात करेंगे, अब मुझे बोलो 16,000 में इसने दोनों चीजें लाई है, 16,000 में एक चीज बेची है 7680 में, दूसरी 8640 में। अब हमें पता चला इसका फायदा हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल एसपी सबसे पहले देखते हैं कितना आया। ओवरऑल एसपी ऑफ बोथ टीवी एंड वीसीआर किसके बराबर आएगा 8640 प्लस 7680। देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बना। अगर मैं एक एक स्टेप नहीं समझाता ना, तो ये जो सारा सिस्टम है ना, ये करना ही नहीं था। ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप सिंपली एसपी फिर यहां से ही निकाल सकते हो डायरेक्टली। आप लिख सकते हो एसपी जो है ना 8000 माइनस 320, तो लॉस तो माइनस ही होता है, तो एसपी इज इक्वल टू 8000 माइनस 320, वो आएगा 7680। बस मैं आपको ये समझा रहा था कि फॉर्मूला कैसे है, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे 8640 प्लस 7680, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे 0 आएगा, 8 प्लस 4 12, 1 इज कैरी, 6 ये 13 आएगा, 8 प्लस 7 इज 15 एंड 1 इज 16, 16320। ठीक है, ओवरऑल एसपी कितना आया 16320। दोनों चीजें इसने कितने में लाई थी 16,000 में, बेची कितने में 16320 में। तो यहां से हम इसका ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि इसका फायदा ही हुआ है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जितना भी इसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल सीपी। यहां से भी ओवरऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल सीपी इनटू 100। तो 16,000 में लाई थी दोनों चीजें, 16,320 में बेची, तो फायदा कितना हुआ 320 रुपए, तो 320 तो फायदा हुआ, डिवाइडेड बाई सीपी कितने में लाया था 16,000 में, इनटू ये 100 है इधर, जीरो जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 16 1 आर 16 2 आर, तो ओवरऑल प्रॉफिट 2% हुआ है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप समझ गए। ये थोड़ा सा जो है ना ऐसे लेंथी क्वेश्चन हो गया, बट उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अगर आप एक दो बार इसको समझोगे, आप इसको शॉर्टन कर सकते हो। मुझे पूरा कंसेप्ट समझाना है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों का सोचना है, ठीक है। तो इस उस लिहाज से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाया। अगर आपको लगा कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको शॉर्टन कर सकते हो। आप इतनी फॉर्मूलाज नहीं लिखनी है, सिंपल तरीके से करना है, फॉर्मूलाज ना लिखो। ठीक है, आपको सिंपली एसपी निकालना है इधर, लॉस तो निकाला आपने, प्रॉफिट निकाला, उसके बाद एसपी निकालो, इधर से एसपी निकालो, और दोनों को प्लस करके ओवरऑल एसपी लिख दो, और ये फॉर्मूला के थ्रू फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। During a sale, a shop offered a discount of 10% on marked price of all items। देखो यहां से, अब देखो शॉप ने डिस्काउंट कितना दिया 10% मार्केट प्राइस पे। What would customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850? देखो एमपी ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स कितना है ₹1450, कॉमा एमपी ऑफ
2 shirts is equal to rupees 850 each. 10% क्या दिया है? डिस्काउंट, है ना? तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसका एसपी फाइंड आउट करना है, ठीक है? वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे? कस्टमर को उतना ही देना है जितना ये एसपी पे, जितने एसपी पे इसको ये बेचेगा, ठीक है? तो यहां से एसपी निकालना है जीन्स का, एसपी निकालना है शर्ट्स का। आसान क्वेश्चन है ये, समझते हैं क्वेश्चन को। एसपी ऑफ जीन्स कितना होगा? 1450 ये मार्केट प्राइस है, माइनस, ठीक है, 10% ऑफ 1450, जितने में जितना मार्केट प्राइस है माइनस उसका 10%, ठीक है? ऐसे ही लिखते हैं इसको, विच विल बी इक्वल टू 1450 माइनस 10/100 इंटू 1450। जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये बन रहा है इधर से 1450 माइनस ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर से 145, तो 10% 145 रुपीज इसके कम हो गए, जीन्स के 145 रुपीज कम हो गए। तो यहां से 1450 माइनस 145 कर लेते हैं, तो ये आता है टोटल में आपको 1305। तो एसपी ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1305। देखो, अब यहां से शर्ट्स दो लाई है, 850 ईच। तो यहां से अगर हम यहां पे देखेंगे, जो एमपी ऑफ टू शर्ट्स कितना होगा? मैंने एक का तो लिखा ना, ईच लिखा है इधर, तो दो का कितना होगा? 1700, 850 प्लस 850, तो 1700 आएगा टोटल में। तो यहां से इसका एसपी निकालो, एसपी ऑफ टू शर्ट्स किसके बराबर है? एक तो ये पैसा जो उस पे मार्क करके है, माइनस उसका 10%, माइनस कर दो अब 10% ऑफ 1700, वो आएगा टोटल में आपको 1700 माइनस 10/100 इंटू 1700। दो जीरो कैंसिल, यहां से 1700 माइनस 10 इंटू 17 हुआ 170, ठीक है? ये आएगा आपको, 100 कम करोगे तो 1600, फिर और 70 कम करोगे तो 1530 रुपीज। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कस्टमर को कितना पे करना है। देखो, जीन्स के लिए कितना देना है? 1305। जो शर्ट्स हैं उनके लिए कितना देना है? 1530। देयरफॉर अमाउंट विच कस्टमर हैज टू पे, कितना अमाउंट देना है उसको? 1305 प्लस 1530, इसके बराबर आता है 2835। 2835 रुपीज इस कस्टमर को शॉपकीपर की तरफ देना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ए मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 2000 ईच। अब मिल्कमैन एक है, उसके पास टू बफेलोज है, 20,000 में दोनों को बेच दिया, यानी कि एक को 20,000 में, दूसरे को 20,000 में। वो ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन अदर लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। एक पे उसने कमाया है, कितना कमाया है? 5%। दूसरे पे 10% उसने गवाया है, ठीक है? तो ओवरऑल गेन और लॉस देखना है। तो सबसे पहले इसका एसपी देखते हैं। देखो यहां से लिखते हैं, मैं लिखता हूं इधर बफलो 1 B1 और यहां से B2 बफलो 2, ठीक है? अगर हम इसका एसपी चेक करेंगे, एसपी इसका कितना हुआ? 20,000 रुपीज, क्योंकि इतने पे बेचा है ना, इतने में इसने बेचा है। तो एसपी ऑफ बफलो 2 कितना आएगा? ये भी 20,000 आएगा। इसके बाद एक पे इसने गेन ऑफ 5%, गेन हुआ है कितना? 5%। अगर हम गेन की बात करेंगे, ठीक है, तो गेन जो है, अगर हम गेन इसका निकालेंगे
लेकिन हमें गेन किस पे निकालना होता है? सीपी पे। सीपी हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो लेट सीपी ऑफ बफलो 1 बी एक्स, और यहां से इसका लॉस हुआ है कितना है? 10%। ठीक है, और यहां से लिखते हैं इसका सीपी, सीपी ऑफ बफलो 2 वाई मान लेते हैं। राइट, पी वाई, रुपीज वाई, क्योंकि सीपी हमें नहीं पता है कि कितने में उसने खरीदी थी वो बफलोस। ठीक है, अब गेन हुआ है 5%, तो गेन हुआ होगा ना इसी पे, सीपी पे ही। तो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20,000, फिर वो एसपी के बराबर आएगा, क्योंकि जो सीपी है उस पे गेन किया है, तो उसी पे, उसी प्राइस पे बेचा होगा, तो एसपी आया। एक्स प्लस ये 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,000, ये आएगा टोटल में 105x, क्योंकि 100 इधर मल्टीप्लाई होके प्लस 5 करना है। अभी इतना मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी ये मैं समझा चुका हूं आपको। ये 20,000 आता है, तो x जो आएगा वो आएगा टोटल में 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। 20,000, टू और कितने जीरो है? 1, 1 2 3 4 5 6 जीरोस डिवाइडेड बाई 105, तो ये आता है 1904.6। कितना आता है टोटल में? एक सेकेंड, ये आता है 19,047.62 लिखो आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने में, इतना इसका सीपी है, ये इसका सीपी है। अब इसका सीपी निकालते हैं। देखो, सीपी वाई है, माइनस लॉस हुआ है कितना? 10% ऑफ, 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू एसपी, क्योंकि जो भी होना है गेन सीपी में ही होता है और लॉस भी सीपी में ही होता है। तो ये आएगा वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, इधर से वाई, तो ये आएगा 100y माइनस 10y, तो 90y आएगा। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी कितना है? 20,000, 20 के, इधर मैं पूरा 20,000 लिखता हूँ। तो y कितना आएगा? एग्जाम में के नहीं लिखना। 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, जीरो और जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। टू और कितने जीरो? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आता है y इज इक्वल टू रुपीज 1234.5 ये 22 आता है बहुत आगे तक, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या आया? इसका सीपी आया, इसका भी सीपी हमारे पास अब आ गया है। तो अब हमें ओवरऑल गेन और लॉस देखना है। ठीक है, तो ओवरऑल एसपी देखना है, फिर ओवरऑल सीपी देखना है, सिंपल सी बात है। ओवरऑल एसपी, दोनों का एसपी कितना है? 20 के प्लस 20 के, क्योंकि दोनों को 20-20 हजार में इसने बेच दिया, तो 40,000 रुपीज जो है इसका एसपी। तो ओवरऑल सीपी कितना आएगा? 19,047.62 प्लस 222, कितनी बार? 5 बार है क्या? 100,000 10,000 0.23, और ये सीपी जो है ओवरऑल कितना आता है? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 41,269.84। ठीक है, रुपीज में आएगा। तो देखो, 40,000 में इसने इनको लाया, बेच दिया। ठीक है, और कितने में इसने इसको खरीदा था? 41,000 में, तो लॉस हुआ है ना, सीधी सी बात है। जब एसपी छोटा होगा सीपी से, तो लॉस, लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है 41,269.84 माइनस 40 के, तो वो आता है टोटल में 1,269.84 रुपीज इसका लॉस हुआ है। ये फाइनल आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना अच्छे से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। तो यहां से देखते हैं।
The price of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Price of TV. Price का मतलब है SP. ठीक है. सेल्स टैक्स से फिर 12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे. अब विनोद को देखो यहां से सीपी जो है प्राइस ऑफ टीवी, विनोद के लिए तो सीपी होगा. देखो प्राइस कितना लिखा है, प्राइस किसके बराबर है, 13,000 के बराबर. और सेल्स टैक्स कितना लगाया है, 12%. तो ये तो सीपी था इसका, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगा 12%. ये तो ओवरऑल सीपी था, ठीक है, लेकिन इस पे कितना टैक्स लगा, 12%. अब एसपी कितना आएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस सेल्स टैक्स. वही होगा ना, टैक्स लगने का मतलब प्लस होगा ना. तो विच विल बी इक्वल टू, विनोद को कितने में खरीदा है, तो एसपी इसका कितना आएगा, 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000. टैक्स कितने पे, प्राइस पे लगता है हमेशा, ठीक है. तो ये कितना आएगा, 13,000 प्लस 12/100 इंटू 13,000. जब आप ये कैलकुलेट करोगे, देखो यहां से 2 जीरोस तो कैंसिल ही हो जाएंगे. ये इधर से अगर आप देखोगे इसका टोटल में फिर आप कर लेना, ये आता है आपको 14,560 रुपीज एसपी. ठीक है, 1560 आता था वो, तो 13,000 प्लस करेंगे तो 14,560 रुपीज इसका एसपी आता है. ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. उसके बाद अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल वेयर द डिस्काउंट वाज गिवन 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600. इसने कितना पे किया, 16%. तो एसपी कितना हुआ, एसपी इज इक्वल टू 1600. डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे लगता है, एमपी पे. डिस्काउंट 20% है. तो एमपी हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो एमपी हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो अगर एमपी हम एक्स मान ले, अगर एमपी हम एक्स मान ले, तो एक्स माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे लगता है, एमपी पे ही लगता है. तो एक्स माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी. इतने में इसने बेचा है, तो एक्स कितना है, एक्स तो फिलहाल ऐसे ही एक्स ही है. डिस्काउंट कितना है, 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एसपी. ये आता है एक्स माइनस 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एसपी. और राइट, यहां से ये आएगा 80x डिवाइडेड बाई 100. कैसे किया, 100 इंटू एक्स 100 माइनस 20 हुआ 80x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एसपी. और यहां से एसपी तो हमें पता ही है, एसपी हम बार बार क्यों एसपी लिख रहे हैं, एसपी तो हमें पता है 1600 है. ये इधर से 1600, ये भी इधर से 1600, और इधर से भी कितना आएगा 1600. तो यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x कितना आएगा 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 आएगा ना, क्योंकि जो चीज उधर मल्टीप्लीकेशन में वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल देखते हैं तो ये आता है ₹2000. ठीक है, ऐसे 0 0 कटा, 8 1 आर, 8 2 आर 16, 200, 200 इंटू 10 2000 आएगा ये. इसका फाइनल क्वेश्चन, मैं भी थक गया, फाइनल क्वेश्चन करते हैं इसका. आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 5400. कितने में परचेज किया हेयर ड्रायर को, 5400 में. यानी कि एसपी ऑफ हेयर ड्रायर कितना है, एसपी ऑफ हेयर ड्रायर ₹5400 इंक्लूडिंग वैट. अब वैट इसी में है. ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड. वैट से पहले क्या होता है, सीपी है ना, वैट से पहले उसका सीपी होता है, प्लस किया इसने वैट. देखो यहां से सीपी प्लस वैट कितना आएगा टोटल में, 5400. अब सीपी हमें नहीं पता है, तो सीपी के बदले एक्स लिखते हैं, प्लस वैट कितना लगा है 8%, तो 8% ऑफ एक्स, 8% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 5400. तो इधर से आएगा एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, एक्स इज इक्वल टू 5400. 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 8 हो जाएगा इसको, तो 108 एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5400. देखो यहां से फाइनल स्टेप कर लेते हैं. x का वैल्यू कितना आएगा 5400 इंटू
100 डिवाइडेड बाई 108। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका आता है ₹5000। ठीक है। आई होप ये पूरा जो है ना ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट करके देख लो, और पहले जो मैंने कंसेप्ट समझाया पहले वो देख लो अच्छे से, उसके बाद आपको क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।